बड़ी जीत हुई है और इस जीत के बाद डीके शिव कुमार ने कहा सोनिया गांधी का आभार उन्होंने जताया। सिद्धरमैया सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। साथ ही साथ जीत के बाद भावुक भी नजर आए डीके शिव कुमार और उन्होंने कहा कि ये अखंड कर्नाटक जीत है, सोनिया गांधी ने हमेशा साथ दिया। और तो वही नतीजों पर बोम्मई ने ये कहा, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री रहे, नतीजों की समीक्षा की जाएगी। हम देखेंगे कि आखिर कहां चूक हुई। लोकसभा चुनाव में वापसी करने की बात वो कह रहे हैं। तो देखिए 2023 में ये जो कर्नाटक का चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस को कर्नाटक की सत्ता मिल रही है। कर्नाटक का किंग कांग्रेस पार्टी यहां पर बनने जा रही है। हालांकि देखिए my party cadres and all my leaders, they have worked hard. People have exposed faith in us and the leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in charge general secretaries, secretaries. They work like a block Congress office bearers and all of them are responsible. I have a lot of things to tell. I will come later. I will meet you in my Bharat Jodo Bhavan and I will meet. चलिए बातचीत के लिए न्यूज है शरद द्विवेदी जो हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। शरद जी, डीके शिव कुमार को हम सुन रहे थे, भावुक वो यहाँ पर नजर आए, कहा कि ये अखंड कर्नाटक की जीत है। तो वही देखिए मुंबई की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि ये जो हार हुई है उसकी समीक्षा जरूर की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जीत और हार के दो चेहरे हमने देखे हैं। एक चेहरा जो जीत के बाद भावुक है और सोनिया गांधी जी के भरोसे और कांग्रेस के टॉप लीडर्स के भरोसे को याद कर रहा है। और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ऋतु, वो बात ये है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, रीजनल लीडर्स की मैं बात करूंगा और नेशनल लीडर्स की भी, जिस भूमिका को लेकर पहले आरोप लगता था कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अपनी संगठन की भूमिका को भूल गए हैं, चुनाव जिताना वो भूल गए हैं, वो सिर्फ अपना घर भरने में या फिर वो अपने निहित स्वार्थों में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में उलझ कर रह गए हैं। ये आरोप कांग्रेस के नेताओं पर खूब लगा और करीब करीब बीते 10-15 वर्षों में इसी के चलते कांग्रेस ने कई इलेक्शन क्लोज फाइट होने के बाद भी गंवाती चली गई कांग्रेस। तो डीके शिव कुमार का ये चेहरा बताता है कि कांग्रेस के नेता अब अपने उस चेहरे को भी समझ रहे हैं, अपनी उस भूमिका को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि सत्ता महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण ये होता है कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा है कि नहीं। अब देखिए, आप वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री का चेहरा है कर्नाटक में कांग्रेस के लिए, लेकिन डीके शिव कुमार ने जिस तरह से मेहनत की है वही है कि वो भाव आज उनके चेहरे पर है। तो कांग्रेस के लिए ये एक अच्छा संकेत है कि उसके नेता अपनी भूमिका को समझ रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि ये कांग्रेस के वजूद का संकट है, उसके अस्तित्व की लड़ाई है। तो ये अगर अब संभली कांग्रेस, तभी वो अपने वजूद को, राजनीतिक वजूद को बचा के आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो बहुत चुनौतियां होंगी। लेकिन कांग्रेस संभलती हुई दिखी है कर्नाटक की अगर हम बात करें तो। शरद जी, देखिए जीत की तस्वीर तो यहाँ पर साफ हो गई और अब बारी है नेतृत्व की। क्या लगता है किसको नेतृत्व मिलेगा, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धरमैया? क्योंकि देखिए सिद्धरमैया के बेटे का ये बयान भी आया, अपने बयान में वो कह रहे थे कि पिताजी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ बहुमत हासिल करने के बाद भी जहाँ कोई उलझन नहीं है, अगर कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर बहस छिड़ेगी कि सिद्धारमैया होंगे, डीके शिव कुमार होंगे या कोई तीसरा होगा, तो ये मैसेज फिर अच्छा नहीं जाएगा और पटरी फिर वहीं आके गाड़ी फिर पुरानी पटरी पे लौट आएगी कि साहब कांग्रेस में लीडर तय करना
बहुत कठिन काम होता है। तो कांग्रेस यहाँ मुझे नहीं लगता कि वो इस उलझन में फंसना चाहेगी। सिद्धारमैया एक चेहरा हैं, जरूर ये बातें होती हैं कांग्रेस में कई बार कि 2 साल बाद 2.5 साल बाद अगले व्यक्ति को मौका देने की बात कही जाने की बातें अंदर खाने से आती हैं। हमें नहीं मालूम उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं है। आप जिसको भी मौका देते हैं उसको पूरे 5 साल ही मिलने चाहिए, क्योंकि 5 साल से कम में नतीजे देना असंभव है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अपीजमेंट है। सिर्फ संतुष्ट करने के लिए आप एक लॉलीपॉप सा रखते हैं सामने। तो मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक में ये गलती करेगी, लेकिन फिर भी आप कह रही हैं राजनीति है, राजनीति में कई बार चुनौतियां डीके शिव कुमार जी की अगर कोई महत्वाकांक्षा जागृत होती है, उनके समर्थकों की होती है, तो कांग्रेस के लिए तो अच्छा मैसेज नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपने कर्नाटक में इस जीत के जश्न को नेतृत्व विवाद से फीका करना चाहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे नेतृत्व विवाद से फीका बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। कर्नाटक में जो जीत हुई है, सत्ता जो कांग्रेस को मिलने जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका बातचीत के लिए। तो देखिए नतीजे आ चुके हैं और इस पर नतीजे आ चुके हैं, इस पर सीएम मुंबई ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। Results come because they're all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. तो सीएम मुंबई को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि आखिर कहां गलती हुई है, इस पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि हम चुनाव में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने जरूर कहा है कि कोशिश जरूर की जाएगी और दोबारा से वापसी की जाएगी। तो देखिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव 224 विधानसभा सीटें, और इसमें हाल फिलहाल की बात की जाए तो कांग्रेस 100 के पार जा चुकी है। बहुमत 113 का है, उसके पार इस वक्त कांग्रेस चल रही है। तो वही बीजेपी की बात की जाए तो 100 के अंदर सिमट चुकी है। तो यहाँ पर जनता का गुस्सा दिखा है, जनता ने आशीर्वाद दिया इस बार कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस इस बार सत्ता में रहेगी। हालांकि नेतृत्व की बात की जाए, नेतृत्व की जिम्मेदारी किसको मिलेगी, ये बात तो विधायक दल की जो बैठक होगी उसके बाद ही तय होगा कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होता है।